हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृतिका एंड वेलकम टू जूलॉजी वाली मैडम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। तो जैसा हमें पता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स है अलोंग विद सम कार्टिलेजेस। बेसिक फ्रेमवर्क जो है बॉडी का, उसे हम बोल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। इस स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज एक्सियल स्केलेटन विच इज लोकेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या बोन्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है स्कल। स्कल में आती है फेशियल बोन्स एज वेल एज क्रेनियम विच इज आवर ब्रेन बॉक्स। ये स्कल जो है, ये रेस्ट करता है किसके ऊपर? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। इसके अलावा एक्सियल स्केलेटन में आते हैं ईयर ऑसिकल्स। हमारे मिडल ईयर में जो बोन्स प्रेजेंट होती है, दे आर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। इसके अलावा आती है हायोइड बोन, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। ये सब इंक्लूड होता है एक्सियल स्केलेटन में। अब इन बोन्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सियल स्केलेटन के पहले पार्ट के साथ, विच इज क्रेनियम। क्रेनियम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। ठीक है। अब ब्रेन बॉक्स जो है, उसमें 8 टोटल बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, जो कि आपस में फ्यूज्ड है, आपस में ऐसे फ्यूज्ड है विद इमूवेबल जॉइंट्स या जंक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं सूचर्स। ठीक है। अब ये 8 बोन्स कौन सी है, इन्हें काउंट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा स्कल है, क्रेनियम इसमें दिखाया हुआ है। जो आगे वाली ये फोरहेड वाली बोन होती है, दिस बोन, इसे हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो होती है, इट इज सिंगल, एक ही होती है। फ्रंटल बोन के ऊपर यहाँ पर हमारे क्रेनियम या फिर हमारे स्कल की जो ये रूफ बना रहा है, यहाँ पर ऐसे दो बोन्स होती है, एक इस साइड में एक इस साइड में। इन्हें हम बोलते हैं पेराइटल बोन्स। ये जो पिंक कलर की हमें दिख रही है, ये है पेराइटल बोन्स। एक इस तरफ है, एक उस तरफ। ठीक है। पेराइटल बोन्स रूफ ऑफ क्रेनियम तो बना ही रही है, उसके साथ मेजर पोर्शन ऑफ साइड्स भी बनाती है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। ठीक है। पेराइटल बोन्स के नीचे और ईयर के जस्ट ऊपर यहाँ पर भी दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन्स। ठीक है, ये भी दो हैं, पेराइटल भी दो है। और उसके बाद बेस ऑफ पीछे की तरफ ये जो ऑरेंज हमें दिख रही है, दिस बोन इज ऑसिपिटल बोन। ये होती है सिंगल। तो ये हो गई हमारी 6 बोन्स। अब ऑसिपिटल बोन के बारे में एक चीज समझो, इसको हम पीछे से देखेंगे तो ये ऐसी दिखती है। ये जो ऑरेंज कलर की यहाँ पर दिख रही है हमें, दिस इज ऑसिपिटल बोन। ये है ऑसिपिटल बोन। ठीक है। ये है हमारी पेराइटल बोन्स। यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर से पेराइटल बोन्स में ये डिवीजन है, यहाँ से एक पेराइटल बोन है, यहाँ से दूसरी पेराइटल बोन है। ये टेम्पोरल बोन्स हमें साइड से दिख रही है, ये वाली और ये वाली। ठीक है। अब ऑसिपिटल बोन के बिल्कुल बेस पर देखें तो यहाँ पर एक कैविटी या एक होल प्रेजेंट होता है। इसी को मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाऊं तो है ये। इस ऑसिपिटल बोन को अगर हम स्कल को देखो इस तरीके से यहाँ से व्यू कर रहे हैं, इस पार्ट से, तो यहाँ ऑसिपिटल बोन में बीच में एक बड़ा सा होल होता है, विच इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। इस होल को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्कल है, इट रेस्ट्स ऑन वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन है। ब्रेन जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड से जहां पर मीट करता है, जहां पर जुड़ता है ब्रेन का एंड पार्ट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जहां पर वो स्पाइनल कॉर्ड से मीट करता है, वो यही होल है विच इज फोरामेन मैग्नम। यहाँ से ऊपर से ब्रेन का ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आ रहा होता है, और यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही होती है। तो ये मीट करने वाला जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फोरामेन मैग्नम। अब देखो, इस फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड्स पर ऐसे ओवल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, ये और ये। अगर इस फोटो में देखें तो वो ओवल प्रोसेसेस हैं, ये और ये। इन्हें हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। दीज आर कॉल्ड ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। इनका काम क्या है? ये हमारी स्कल है, स्कल के यहाँ पर दो ऐसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, ऑसिपिटल बोन, ये 1 और 2। नीचे हमारा शुरू हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, हमारे स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ रहे हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्योंकि हमारी स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमारी स्कल को बोला जाता है डायकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है। अब ये 6 बोन्स के बाद हमारे पास आती है दो और बोन्स। कल में मैंने आपको बताया टोटल 8 बोन्स है। दो और बोन्स जो आती हैं, वन इज स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन जो होती है वो ऐसी दिखती है। ये जो हमें दिख रही है, ये ग्रीन कलर की,
ये बोन, इसे हम बोलते हैं स्फीनॉइड बोन। ठीक है, स्फीनॉइड बोन क्रेनियम की इकलौती ऐसी बोन है जो क्रेनियम की बाकी सारी बोन्स से जुड़ी हुई है। जैसे कि ये फ्रंटल से भी जुड़ी हुई है, ये पेराइटल से भी जुड़ी हुई है, टेम्पोरल से भी जुड़ी हुई है, ऑसिपिटल से भी जुड़ी हुई है। और ये स्फीनॉइड बोन में यहाँ पर आप देखें तो ये एक डिप्रेशन सा आता है। ठीक है, एक ऐसे डिप्रेशन कैविटी सी आती है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर एक कैविटी बनती है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। दिस कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गई सेवेंथ बोन ऑफ क्रेनियम। अब इसी क्रेनियम की सेवेंथ बोन स्फीनॉइड बोन के पास ये जो छोटी सी बोन यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज द एट्थ एंड लास्ट बोन ऑफ क्रेनियम विच इज कॉल्ड इथमोइड बोन। ठीक है, इथमोइड बोन को अगर हम पास से देखते हैं तो ये स्पंज लाइक अपीयरेंस देती है। क्लियर, तो ये 8 बोन्स हो गई हमारी क्रेनियम की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट वी हैव फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो सबसे पहली फेशियल बोन हमारी ये होती है, दिस इज द अपर जॉ। अपर जॉ की आप देखेंगे तो ये दो बोन्स अटैच्ड होती है। अपर जॉ की इन बोन्स को हम बोलते हैं क्या, दीज आर कॉल्ड मैक्सिले। मैक्सिले 2 होती है, ठीक है, पेयर्ड है। उसके बाद सेकंड आती है हमारी लोअर जॉ की बोन। लोअर जॉ की बोन इज कॉल्ड मैंडिबल। दिस इज कॉल्ड मैंडिबल। मैंडिबल सिंगल है, प्लस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन्स एंड लार्जेस्ट फेशियल बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रोमिनेंस ऑफ चीक। ये प्रोमिनेंस ऑफ चीक, ये जो बोन्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन्स। एक इस तरफ और एक इस तरफ, दिस इज जाइगोमैटिक बोन विच इज अगेन पेयर्ड। जाइगोमैटिक बोन के बाद नेक्स्ट वी हैव नेजल बोन। नेजल बोन जो यहाँ पर ब्रिज ऑफ नोज बना रही है, ये भी डिवाइडेड है, 2 है, मतलब ये डबल पेयर्ड बोन्स है। दीज आर नेजल बोन्स। नेक्स्ट नेजल बोन के बाद आती है लेक्राइमल। लेक्राइमल बोन जिसमें हमारे लेक्राइमल या टीयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आके यहाँ प्रेजेंट होती है लेक्राइमल। तो यहाँ जो हमें ये पर्पल सी छोटी सी दिख रही है, ये हमारी है लेक्राइमल बोन्स। नेक्स्ट वी हैव पैलेटाइन बोन्स। पैलेटाइन बोन्स मतलब जो हमारा रूफ ऑफ पैलेट, जो हार्ड पैलेट है ना, हार्ड पैलेट वाली जो बोन होती है, दैट इज पैलेट क्या है, रूफ ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी की आगे वाली जो पार्ट है दैट इज हार्ड पैलेट, और पीछे वाला जो पैलेट है दैट इज सॉफ्टर पैलेट। आप अपनी टंग से भी उसको टच करके देख सकते हो। तो ये हार्ड पैलेट की जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन, जो कि यहाँ से हमें कुछ ज्यादा विजिबल नहीं है, पर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर की ऐसे जो डॉट्स ये दिख रही है दोनों तरफ, ये थोड़ी सी हमें पैलेटाइन बोन यहाँ से विजिबल होती है। नेक्स्ट वी हैव वोमर। वोमर क्या होती है, वोमर एक सिंगल बोन है जो कि है ये। ठीक है, वोमर जो होती है ये हमारे नेजल सेप्टम का बेस, नेजल जो सेप्टम है इसके बेस पे यहाँ नीचे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो इंफीरियर जो बेस है वो बना रही है वोमर। और इसके अलावा वोमर के साइड में यहाँ पर ये पेयर्ड बोन्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्केव। ये है इंफीरियर नेजल कॉन्केव, ये भी है पेयर्ड। तो ये इन टोटल हो गई हमारी 14 फेशियल बोन्स, जो कि एनसीईआरटी में ज्यादा लेबल्ड है नहीं, 2-4 फेशियल बोन्स ही लेबल्ड है, और उन्हीं के बेस पे ही क्वेश्चन आता है। पर ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, अगर आप याद करना चाहें तो याद भी करके रख सकते हैं, क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस डायग्राम से पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हायोइड बोन। हायोइड बोन जो होती है, इट इज अ यू शेप्ड बोन जो कि बेस ऑफ टंग पे अबव लैरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये एक लौती बॉडी की ऐसी बोन है विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। ये अकेली प्रेजेंट होती है, ये किसी और बोन के साथ कोई भी जॉइंट नहीं बनाती है। हायोइड बोन को अगर आप पास से देखें तो वो ऐसी, ये यू शेप बोन है जो कि लैरिंग्स के जस्ट ऊपर बेस ऑफ टंग पर प्रेजेंट होती है। क्लियर, हायोइड बोन के बाद नेक्स्ट वी हैव ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया 3 बहुत ही छोटी छोटी सी बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे मिडल ईयर में। एक तो होता है एक्सटर्नल ईयर जो हमें बाहर से विजिबल है, देन वी हैव मिडल ईयर, देन वी हैव इनर ईयर। तो मिडल ईयर में ये 3 बोन्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। काम इन बोन्स का क्या होता है कि ये जो भी साउंड वेव्स आ रही हैं उसको एम्पलीफाई करने में हेल्प करती है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड करती है। ये 3 बोन्स कैसी है तो आप देखें, सबसे पहले ये वाली बोन होती है विच इज कॉल्ड मैलिस। मैलिस एक हैमर शेप्ड बोन होती है, हैमर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है।
Then we have the second bone which is called incus which is anvil shaped. एंड थर्ड बोन जो इनर ईयर की साइड में होती है इसे हम बोलते हैं स्टेप्स, ठीक है, और ये होती है स्टिरअप शेप या फिर आप हॉर्स शू शेप भी इसे बोल सकते हैं। ईयर ऑसिकल्स के बाद नेक्स्ट वी हैव स्टर्नम। स्टर्नम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन, वो देखो कुछ दिखती है हमें ऐसी, ये जो हमें दिख रही है बीच में ये वाली मिडिल वाली बोन जिससे ये सारी रिब्स अटैच्ड है, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम से रिब्स तो अटैच है ही, उसके अलावा इससे यहाँ देखें तो ये क्लैविकल भी स्टर्नम से अटैच होती है, क्लैविकल जो मतलब हमारी कॉलर बोन है दैट इज ऑल्सो अटैच टू स्टर्नम। प्लस स्टर्नम ये जो हमारा पूरा है ना दिस इज द थोरैसिक चेंबर, इस थोरैसिक चेंबर की वेंट्रल मिड लाइन पर, मतलब वेंट्रल साइड ये है, डोर्सल साइड ये है, तो वेंट्रल साइड की मिड लाइन पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टर्नम एंड इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर ribs as well as clavicle as well as certain cartilages and abdominal muscles। इसी को अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी तुम्हें दिखाऊं तो वो देखो दिखती है कुछ ऐसी, ठीक है। स्टर्नम जो है इसमें ऐसे डिप्रेशंस दिख रहे हैं हमें ये पिंक कलर के, ठीक है, ये अटैचमेंट साइट्स है किसके लिए, रिब्स के लिए। प्लस ये जो ऊपर वाली साइट है ये और ये, दिस इज द अटैचमेंट साइट फॉर और आर्टिकुलेशन साइट फॉर क्लैविकल जो हमारी होती है कॉलर बोन। स्टर्नम बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये होता है इसका सुपीरियर पार्ट इतना विच इज कॉल्ड मैनुब्रियम, ये होती है इसकी बॉडी जिससे हमारी जो 7 रिब्स है मोस्टली उनका पार्ट जो है वो अटैच्ड है, और नीचे ये जो प्रोसेस सा निकल रहा है इसे हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर एब्डोमिनल मसल्स। अब यहाँ आप देख रहे हो कि स्टर्नम से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ रिब्स ही अटैच होती हुई दिखाई है। आप कहोगे मैम रिब्स तो 12 पेयर होती है तो स्टर्नम से सिर्फ 7 ही क्यों है, तो बेटा जी स्टर्नम से सिर्फ और सिर्फ 7 पेयर ऑफ रिब्स ही जो है वो डायरेक्टली अटैच होती है, बाकी रिब्स कहाँ किससे अटैच होती है उसके बेसिस पे रिब्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू कैटेगरीज। तो पढ़ते हैं रिब्स। अब देखो रिब्स हमें पता है 12 पेयर्स है, मतलब 24 रिब्स प्रेजेंट है। सारी की सारी रिब्स जो है वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती ही होती है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती ही होती है, लेकिन वेंट्रली सिर्फ फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स ही डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती है। अब इसको समझो कि डॉर्सली जब रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है, ये अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो डॉर्सली जब रिब्स आकर यहाँ से अटैच हो रही है तो रिब्स के पास यहाँ पर ऐसे 2 अटैचमेंट साइट है, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। तो जब वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है तो ऐसे 2 फेसेट्स से अटैच हो रही है, वन इज सुपीरियर फेसेट वन इज इंफीरियर फेसेट, इसीलिए हमारी रिब्स को बाइसेफेलिक रिब्स बोला जाता है। बाइसेफेलिक का मतलब ये नहीं है कि वो आगे स्टर्नम से अटैच और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, नहीं, वर्टिब्रल कॉलम से जहां अटैच हो रही है वहीं पर 2 आर्टिकुलेशन साइट्स हैं, इसीलिए बाइसेफेलिक है। तो ऑल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर बाइसेफेलिक, क्लियर। अब आगे स्टर्नम से अटैच है कि नहीं है उसके बेसिस पे उसकी अलग डिवीजन है, जैसे कि सबसे पहले है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स जो है उन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे स्टर्नम से अटैच है, तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कौन सी हुई है, फर्स्ट टू 7th पेयर ऑफ रिब्स, डॉर्सली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम जो कि ऊपर वाली थोरैसिक वर्टिब्रे और वेंट्रली अटैच टू स्टर्नम थ्रू कोस्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट वी हैव फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स जो होती है इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली फॉल्स रिब्स ऐसी होती है जो पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच तो है लेकिन आगे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। 7th, अब आगे स्टर्नम से अटैच है कि नहीं है उस बेसिस पे रिब्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट कैटेगरी, जिसमें से सबसे पहले है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स को वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है और आगे स्टर्नम से भी डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ये वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स देखो कौन सी है, दीज आर फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये देखो ये स्टर्नम है और स्टर्नम के ऊपर ये वाली क्लैविकल है, क्लैविकल के नीचे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 पेयर 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 पेयर ऑफ रिब्स है ना ये डायरेक्टली अटैच्ड है, यहां से देखो ये 7th है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है टू स्टर्नम, इन्हें हम बोल रहे हैं ट्रू रिब्स या वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब है, 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब है, ये 7th पेयर ऑफ रिब की कार्टिलेज से अटैच है, यहां से देखो अटैच है, सीधा स्टर्नम तक नहीं जा रहा है। 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो 7th पेयर ऑफ रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होता है, ना कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होता है। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड है तो इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो, लेकिन आगे वो स्टर्नम से अटैच नहीं है, कार्टिलेज से अटैच्ड है 7th पेयर ऑफ रिब की, तो इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्ड्रल। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है हमारी 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स को। अब बचे 2 पेयर 11th और 12th। तो यहां से आप देख रहे हैं ये वाला जो आधी सी रिब्स बनी हुई है जो टूटी हुई सी लग रही है, दीज आर 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती है लेकिन आगे ये फ्री होती है, ना ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है ना ये कार्टिलेज से अटैच्ड है, दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, या फिर सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स।
वर्टिब्रल रिब्स मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे और किसी से अटैच्ड नहीं है। तो यही है जो मैंने आपको रिब्स के बारे में बताया है। सबसे पहले होती है ट्रू रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स जिन्हें बोलते हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी, वेंट्रली डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होंगी थ्रू कोस्टल कार्टिलेज। सेकंड वी हैव फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स में फिर दो टाइप्स आ जाएंगे, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड वर्टिब्रल। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कौन सी हो गई, 8th 9th और 10th पे, जो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड है लेकिन वेंट्रली ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, दे आर अटैच्ड टू कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब। और थर्ड आती है हमारे पास वर्टिब्रल या फिर फ्लोटिंग रिब्स, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे ना स्टर्नम से अटैच है ना किसी कार्टिलेज से अटैच है। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स जो कि वेंट्रली फ्री होती है और ये किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती है, यही दोनों साइड्स पे वर्टिब्रल कॉलम के किडनीज प्रेजेंट होती है और फ्लोटिंग रिब्स का काम है उन्हीं किडनी को प्रोटेक्ट करके रखना। लास्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन जो है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन और इसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड पड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम में रिपीटिंग बोन्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रे, और वर्टिब्रे के बीच बीच में होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बीच में इसके ये डिस्क हैं ग्रे से कलर की, दीज आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क को हम खोल के देखें तो ये डिस्क कुछ ऐसी होती है। इनमें बाहर का जो पोर्शन होता है वो तो बना होता है व्हाइट fibrous tissue का, दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ व्हाइट fibrous tissue, और जो अंदर का ये पोर्शन होता है ये होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। अब न्यूक्लियस पल्पोसस है क्या वो समझो। हमने पढ़ा है कि कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो हमारा नोटोकॉर्ड है इट डेवलप्स इनटू वर्टिब्रल कॉलम, तभी हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं इनको। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड का कुछ पोर्शन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम नोटोकॉर्ड, कुछ पोर्शन ऑफ जो नोटोकॉर्ड होता है उसके कुछ रेमिनेंट्स जो है वो रह जाते हैं इन बिटवीन दी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, और इन्हीं रिमेनिंग पोर्शंस को या रेमिनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये जो है इलास्टिक टिश्यू होता है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा सा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर। अब वर्टिब्रल कॉलम में ये जो वर्टिब्रे हैं इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कि ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है। नेक के पीछे यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो जाता है, तो यहाँ जो हमारा वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है दे आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे। फिर थोरेक्स रीजन के बैक साइड में यहाँ जो प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड थोरैसिक वर्टिब्रे। फिर एब्डोमेन के बैक साइड में, लोअर एब्डोमेन में जो वर्टिब्रे है दे आर कॉल्ड लंबार वर्टिब्रे। लंबार के बाद आता है सेक्रल और सेक्रल के बाद आता है कॉक्सिक्स। तो ये ऊपर वाली जो हमें दिख रही है 7, दीज आर सर्वाइकल वर्टिब्रे। देन वी हैव दीज 12 थोरैसिक वर्टिब्रे। उसके बाद आती है ये लंबार वर्टिब्रे विच आर 5। फिर आता है सेक्रम या सेक्रल वर्टिब्रे, 5 होती है लेकिन फ्यूज होती है, अभी मैं बताऊंगी इसको। और लास्ट में आता है ये कॉक्सिक्स, ये कॉक्सिक्स या जैसे बोलते हैं हम वेस्टिजियल टेल बोन। अब ये कैसी है क्या है इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब देखो फीटस में और एडल्ट में दोनों में वर्टिब्रे का नंबर जो है वो अलग अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इसी टेबल में अभी समझेंगे, इसको एंड तक देख। सबसे पहले आती है सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे फीटस में भी 7 है, एडल्ट में भी 7 है। अब इन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेस को ना अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एटलस, और जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है इट इज कॉल्ड एक्सिस। अब ये दोनों कैसे प्रेजेंट है, कैसे लोकेटेड है वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसे देखो तो ये हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, यहाँ से हमारा वो जुड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम शुरू है। अब ये है हमारी फर्स्ट वर्टिब्रे विच इज कॉल्ड एटलस, और ये है एक्सिस। अब आप देखोगे तो एटलस में यहाँ पर एक ये होल है या एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं ओडोंटोइड फोसा, ओडोंटोइड फोसा, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, एक्सिस से ऐसे एक प्रोसेस निकल रहा है, एक प्रोजेक्शन निकल रही है विच इज कॉल्ड ओडोंटोइड प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सिस का ये जो प्रोसेस है इट गोज एंड फिट्स इनटू द ओडोंटोइड फोसा या कैविटी ऑफ एटलस। मतलब सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे का ये जो प्रोसेस है इट फिट्स इनटू फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे की कैविटी, और ये यहाँ पर बनाते हैं एक आर्टिकुलेशन साइट, एक जॉइंट जिसे हम बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्टिब्रे में एक डिप्रेशन होता है विच इज कॉल्ड ओडोंटोइड फोसा, सेकंड वर्टिब्रे में होता है ओडोंटोइड प्रोसेस, दोनों आर्टिकुलेट करते हैं टू फॉर्म एटलांटो एक्सियल जॉइंट। सेकंड टाइप ऑफ वर्टिब्रे जो आती है दैट इज थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे फीटस में भी 12 है, एडल्ट में भी 12 है, लोकेटेड है चेस्ट रीजन में, यहाँ बैक साइड में, और इसी से हमारी जो रिब्स होती हैं वो सारी अटैच्ड होती है। नेक्स्ट आती है लंबर वर्टिब्रे, फीटस में भी 5 है, एडल्ट में भी 5 है। हमारी ट्रंक का ये पूरा वेट सारा किस पे आता है, बैक पे, लोअर बैक पे। तो ये जो लंबर वर्टिब्रे होती है लोअर बैक रीजन में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है और थिकेस्ट होती है, और ये हमारे वेट लेती है पूरे ट्रंक का। नेक्स्ट वी हैव सेक्रल वर्टिब्रे। सेक्रल वर्टिब्रे जो कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस फीटस और एडल्ट में। सेक्रल वर्टिब्रे फीटस में होती है 5, लेकिन एडल्टहुड में आकर ये फ्यूज हो जाती है, जैसे जैसे बर्थ के बाद
ये फ्यूज हो जाती है 5 और एक अकेली सेक्रम बना लेती है। ठीक है, ये एक अकेली वर्टिब्रे बना लेती है जिसे हम बोलते हैं सेक्रम। क्लियर। ऐसे ही आती है कॉकेक्स विच इज वेस्टिजियल टेल बोन भी हम इसे बोलते हैं। ये फीटस में होती है 4, लेकिन बाद में ये फ्यूज हो जाती है और एक अकेली टेल बोन बच जाती है, जो कि हमारे अंदर वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में इसका फंक्शन रहा होगा। तो इन टोटल अगर हम देखें, फीटस में होती है 33 वर्टिब्रे और एडल्ट में होती है 26 वर्टिब्रे। अब ये वर्टिब्रे जो है दिस इज नॉट स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, इस वर्टिब्रे में भी कुछ कर्व्स होते हैं। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के नॉर्मल कर्व्स है कौन से? सबसे पहले ये देखो कि ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे होती है, नेक रीजन में यहाँ से ये थोड़ी अंदर की तरफ होती है ऐसे, ठीक है, थोरेक्स थोड़ा पीछे होता है, फिर एब्डोमेन जो हमारा लोअर रीजन वो थोड़ा अंदर की तरफ, और हिप रीजन जो है पेल्विक रीजन वो फिर से बाहर की तरफ। अब ये जो कर्व्स होते हैं ना, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं प्राइमरी कर्व, एक होते हैं सेकेंडरी कर्व। प्राइमरी कर्व वो होते हैं जो बाय बर्थ सब में प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडरी कर्व वो होते हैं जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम आफ्टर बर्थ धीरे धीरे बेबी में डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो कि जब भी बेबी जो है बर्थ होता है, बेबी चाइल्ड बर्थ होता है, तब हम उसकी जो नेक है उसको सपोर्ट करके रखते हैं, वो अपनी नेक को पूरा अच्छे से खुद से वॉलंटरली इतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो उस टाइम उनका जो सर्वाइकल कर्व है वो डेवलप नहीं हुआ होता। ये जो ऊपर वाला कर्व हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये सर्वाइकल कर्व, ये तब बच्चे में डेवलप नहीं हुआ होता, धीरे धीरे वो अपनी गर्दन को खुद संभालना सीखता है, धीरे धीरे उसका सर्वाइकल कर्व जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसे सेकेंडरी कर्व बोला गया। नेक्स्ट है थोरैसिक कर्व विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ, सब में ऐसे ही कर्व प्रेजेंट होता है। फिर जब बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, संभलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, तो वो अपनी बैक को भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में लाना सीखता है, तो धीरे धीरे उसमें डेवलप होता है लंबर कर्व। लंबर कर्व इज ऑल्सो सेकेंडरी कर्व क्योंकि ये आफ्टर बर्थ डेवलप हो रहा है। एंड देन लास्ट वी हैव सेक्रल कर्व। सेक्रल कर्व प्राइमरी कर्व है जो कि बाय बर्थ सब में प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्टेब्रल कॉलम एंड द एक्सियल स्केलेटन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।